साथियों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं ऐसे आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। साथियों, आज मैं अपने साथ घटित हुई एक सच्ची घटना को आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और इसी के साथ एक अभियान की शुरुआत भी करना चाहता हूं। उस अभियान का नाम है पीपुल्स ग्रो। साथियों, एक समय की बात है, मैं आगरा से वाराणसी के लिए बस के द्वारा मैं अपनी यात्रा की शुरुआत किया। अगले दिन बस करीबन 9:15 बजे के आसपास वाराणसी पहुंची और जब बस वाराणसी पहुंची तो आप जानते हैं कि जब कई बस वाले जहाँ पे हमेशा रुकते हैं तो ऑटो वाले भी वहाँ पे ज़्यादातर अपने सवारियों को लेने के लिए, पैसेंजर्स को लेने के लिए आसपास एकत्रित हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे ऑटो वाले थे, बोल रहे थे कि नहीं हम यहाँ जाएंगे, कोई बोल रहा था कि हम वहाँ जाएंगे। इसी में करीबन 22-23 साल का एक लड़का मेरे पास आया, बोला कि साहब आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा कि भाई मुझे तो सुंदरपुर जाना है। उसने कहा कि साहब मैं चलूँगा। मैंने कहा कि भाई कितना पैसे लोगे? वो बोला कि 120 रुपये लूँगा साहब। मैंने कहा कि भाई 120 रुपये तो वहाँ किराया है नहीं, वहाँ का किराया तो 100 रुपये होता है। वो क्षण भर के लिए रुका, फिर इसके बाद उसने बोला कि ठीक है साहब, आप मुझे 100 रुपये दीजिएगा, मैं चलूँगा। मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारा ऑटो? वो बोला कि साहब वो खड़ा है मेरा ऑटो। मैं गया उसके ऑटो के पास तो ऑटो दिखने में एकदम बिल्कुल नया लग रहा था, बिल्कुल नया था। और जैसे मैं ऑटो में उसके बैठा तो देखा तो पन्नी वगैरह लगी हुई थी, अभी वैसे ही की वैसे ही। मैंने उससे पूछा कि पन्नी वगैरह हटाए नहीं हो क्या अभी? वो बोला कि सर अभी तो कल ही रात में इसको मैंने लिया है। एक्चुअली सब सामान इसका एक्सेसरी वगैरह लगाने में लेट हो गया था, तो आज सुबह क्या है कि मैं अभी इसकी पूजा करवाया हूँ अपने परिवार के साथ और निकल लिया सवारी लेने के लिए, और आप हमारे पहले ग्राहक हैं। मैंने कहा कि चलो ये तो अच्छी बात है भाई। फिर उसके साथ हम चल दिए। फिर रास्ते में मैंने ऐसे उससे बातचीत होने लगी। मैंने पूछा कि भाई पूरा पैसे तुमने अपने पास से लगाए हैं या तुमने लोन वगैरह लिया है? बोला कि नहीं साहब इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, कुछ पैसे मैंने बचाए हुए थे और कुछ पैसे हमने फाइनेंस कराया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फिर इसके बाद ऐसे बातचीत करते करते मैं अपने घर पहुंच गया। जब मैं ऑटो से उतरा तो उससे मैंने कहा कि तुम एक काम करो कि जो है 100 रुपये की बजाय ये भी तुम 151 रुपये मेरी तरफ से रखो। ये 100 रुपये तुम्हारे किराए के और 51 रुपये चूंकि तुम बता रहे कि मैं पहला तुम्हारा ग्राहक हूँ तो मैं तुम्हें एक शगुन के तौर पे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उसने पहले तो वो झिझका, संकोच बस, कहा कि नहीं साहब हमारा तो 100 रुपये हुआ, आप हमें 100 रुपये दे दिए। मैंने कहा कि नहीं तुम 151 रखो। मेरे काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद वो रख लिया अपने पास पैसे। पर उसके चेहरे पे वो आत्मविश्वास, उसके चेहरे पे एक जैसे चमक जैसी आत्मविश्वास से भर करके उसने बोला कि साहब जब कल मैं ऑटो ले रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी कि क्या मैं ये ऑटो चला पाऊंगा, क्या मैं ये ऑटो का बिजनेस इसको आगे बढ़ा पाऊंगा, क्या अपने लोन के लिए भी किस्तें में चुका पाऊंगा। बहुत सारे मेरे मन में सवाल आ रहे थे, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ज़रूर अपने इस बिजनेस को मैं सक्सेस करूंगा।
और आगे आने वाले समय में अपने इस बिजनेस को मैं जरूर बढ़ाऊंगा। बात देखो साथियों, यहाँ 51 रुपए की नहीं है, बात है एक शुरुआत की, एक पहल की। मैंने ऐसा नहीं कि उसको 51 रुपए दे करके बहुत बड़ा उसको कोई मैंने खजाना दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर जो इस तरह से चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और निसंदेह जो जिस आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, कहीं ना कहीं उसको आगे बिजनेस बढ़ाने में कहीं ना कहीं इस चीज का आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काम करेगा। साथियों, मेरे सिर्फ कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम सभी कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन में कुछ न कुछ सबके साथ इस तरह की चीजें घटित होती रहती है। और हर एक व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम पैसे के द्वारा ही इस पीपुल्स ग्रो अभियान का हम हिस्सा बने, ऐसा नहीं है। एक होता है कि कहीं भी किसी चीज की नई शुरुआत हम करें, नई शुरुआत ऐसा नहीं कि हम वो नई शुरुआत अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, हम वो नई शुरुआत किसी दूसरे के लिए हम करें। सबके आसपास कहीं ना कहीं है, बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की, कुछ नहीं तो एक सकारात्मक दिशा निर्देश की जरूरत है, सकारात्मक मार्गदर्शन की जरूरत है। और हमारे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो किसी न किसी विद्या में, किसी न किसी ऐसी कला में निपुण हैं। वो किसी न किसी एक ऐसे नए व्यक्ति का हाथ पकड़ सकते हैं, किसी एक नए व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद कर सकें, उसको आगे ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे साथियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेल कूद में महारत हासिल है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा जानकारी है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ नहीं तो कोई बहुत अच्छा टीचिंग कर सकता है। कोई बहुत ऐसे मेरे साथी हैं जो कि बहुत अच्छा बिजनेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कि किसी इंटरप्राइज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको उसके बारे में बहुत उनको अच्छा नॉलेज है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथी की जो कि ऑल ओवर कंट्री एक तरह से फैले हुए हैं। जो है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, किसी ऐसे आदमी का इस पीपुल्स ग्रो अभियान के तहत मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी ऐसे नए व्यक्ति का आप हाथ पकड़िए जो कि जिसको वास्तव में सहारे की जरूरत है, जो आपके एक प्रयास के द्वारा उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और उसको एक नया दिशा निर्देश मिल सकेगा, ताकि वो भी एक समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाए और समाज का हिस्सा बन पाए। साथियों, याद रखिएगा, आप जानते हैं कि बेहतर लीडर वही होता है जो अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आपके आसपास ऐसे लोगों की मौजूदगी निसंदेह आपको और समाज को आगे बढ़ाने में